हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, साथ ही इसमें कौन कौन से आपकी पोस्ट हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो एक बार इसको अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और आप सभी को भी अप्लाई करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है। इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं। आपकी देखिए ग्रुप ए की भी पोस्ट है आपकी यहाँ पर है, ग्रुप बी की भी आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसकी पोस्ट की संख्या भी यहाँ पर आप देखते जाइए और ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई है जिसमें आपका देखिए हिंदी ट्रांसलेटर, आपका हिंदी असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, सोशल वर्कर है, रेडियोग्राफर है, कंपाउंडर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, यूडीसी है, एलडीसी है, कार ड्राइवर है और एमटीएस। इसमें एमटीएस की 43 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। तो एक बार इसकी क्वालिफिकेशन को और हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके देखिए 1 जुलाई से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2026 रखी गई है। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो कि विंडो आपकी यहाँ पर 3 अगस्त से आपकी एक्टिव होगी और लास्ट डेट आपकी रहेगी 5 अगस्त तक इसकी फॉर्म को सुधारने की। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए तो आपको बाद में एडिट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप पहले ही फॉर्म को सही तरीके से फिल कीजिए। बाकी हाउ टू अप्लाई तो इसकी प्रोसेस आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है तो इनके यहाँ पर क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर देखते जाइए। अब यहाँ पर बात करने वाले हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की। तो यहाँ पर बाकी ये एलिजिबल है तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखते जाइए और इसमें यहाँ पर देखिए आपके जैसे स्टाफ नर्स है तो उसमें बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास रेगुलर कोर्स है बीएससी नर्सिंग का तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग है तो भी इसमें अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका देखिए रिसर्च असिस्टेंट की केमिस्ट्री की है तो इसमें आपके पास देखिए एमएससी आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपकी एप्टीट्यूड आपका रिसर्च है। इस प्रकार का आपका ये रहेगा। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। आपका जो रिसर्च असिस्टेंट है बॉटनी है, सेम इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेटर स्टैटिक्स की है तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास स्टैटिक्स में या इनमें से कोई यहाँ पर और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की है तो यहाँ पर आपके मास्टर डिग्री यहाँ पर और लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर आपका होना चाहिए और ये आपका डिजेरेबल है। आपके पास इनमें से कोई आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रूफ रीडर की है तो डिग्री आपके पास होना चाहिए और आपका डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है। हिंदी असिस्टेंट की तो डिग्री आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपका जो नॉलेज आपका हिंदी यहाँ पर बीए स्टैंडर्ड का ही आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारी है ग्रुप सी की पोस्ट फार्मासिस्ट तो आपके 10+2 साइंस से होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास फार्मेसी का यहाँ पर होना चाहिए। सोशल वर्कर से आपका डिग्री यहाँ पर होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास सोशल वर्कर का और 1 साल का यहाँ पर आपके पास इनमें से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारी कंपाउंडर की तो कंपाउंडर का भी देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर का देखिए यहाँ पर आपका रहेगा और नेक्स्ट हमारी यूडीसी की देखिए यहाँ पर यूडीसी में डिग्री आपके पास होना चाहिए सिंपल। इसमें टोटल पोस्ट 15 देख सकते हैं। इसमें देखिए ये आपका डिजेरेबल है, नॉलेज आपका कंप्यूटर का यदि है तो। एलडीसी की पोस्ट है 26 पोस्ट, इसमें निकालेंगे 12th पास हो और टाइपिंग स्पीड आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टाफ का ड्राइवर की है और नेक्स्ट हमारी एमटीएस की जिसमें 43 वैकेंसी निकाली गई हैं जिसमें 10th पास यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मांगे तो इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको अप्लाई आपको करना है। बाकी यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर दे दिया गया तो इसको एक बार आप देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ग्रुप ए के लिए 500 रुपये आपकी जो रहेगी प्रोसेसिंग फीस, एग्जाम फीस 1500 रुपये तो आपको 2000 रुपये लगेगी। और बाकी यहाँ पर देखिए जो SC ST कैंडिडेट वुमेन है इनके लिए आपको जो एग्जाम फीस है ये आपको पे नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस है जो 500 रुपये वो आपको पे करनी होगी। बाकी आपके फॉर्म के साथ और क्लियर हो जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस 500 और एग्जाम फीस 800 रुपये आपको यहाँ पर पे आपको करनी होगी। बाकी इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम सेंटर। तो अप्लाई करने से पहले एक बार अपने एग्जाम सेंटर को देख लीजिए, इतनी सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। अब आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के सिंपल आप ब्राउजर में टाइप करेंगे CCRUM और रिक्रूटमेंट 2026 इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है CCRUM इस पर क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखिए तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। या आप यहाँ पर इस नोटिस में देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आएंगे रीड मोर पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते एक बार। यहाँ पर देखिए
तो ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन दोनों भाषाओं में डाउनलोड हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिए। अब अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, ब्राउज़र में दोबारा से CCRUM और REG इतना ही फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है CCRUM रजिस्ट्रेशन REG, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी देखिए फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ग्रुप ए के लिए कितनी फीस है, ग्रुप बी के लिए कितनी है और सी के लिए कितनी है। बाकी सब कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दी गए हैं, पोस्ट आपकी दी गई है, कितनी पोस्ट में कितनी आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। और बाकी अप्लाई करने में कोई यहाँ पर समस्या आती है, किसी प्रकार कोई डाउट है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिखा, इन पर किसी पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हो। व्हाट्सअप भी यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, तो इस पर व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। संडे को आपको यहाँ पर छुट्टी रहेगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट नाम फिल करना है और सभी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो फर्स्ट नाम फिल करना है कैपिटल लेटर में, यदि मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। सरनेम यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। जिसमें स्टार लगा है सब वो फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। इसको देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वो फिल करेंगे, फादर का नाम फिल कीजिए, दोबारा से फादर का नाम कंफर्म करना है। मदर का नाम फिल कीजिए, दोबारा से मदर का नाम कंफर्म कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए, दोबारा से जेंडर को कंफर्म करना है। आपकी देखिए नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, तो आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए कैलेंडर आपका ओपन हो गया है। सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करना है, तो जो यहाँ पर देखिए साइड में ईयर दिख रहा है इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी आपका ईयर है तो इस प्रकार से अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी मंथ है तो इस मंथ को आप यहाँ पर इस प्रकार से आगे आप पीछे इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से अपना मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और सेट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, दोबारा से इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको फिल करना है जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे आप। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑब्लिक वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव वैलिड मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसमें OTP आएगा तो आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। आपको अपनी ईमेल ID यहाँ से फिल आपको कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ, तो ID प्रूफ में यहाँ पर देखिए आप इनमें से किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई और अदर आपका जो गवर्नमेंट ID प्रूफ है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए जो भी यहाँ पर ID प्रूफ सेलेक्ट करते हैं वो आपको आगे फॉर्म में अपलोड भी आपको करना होगा। तो जैसे आपका वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, वोटर ID कार्ड का नंबर फिल कर दीजिए। या आप जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपके पास जो भी है उसको यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिटीजनशिप, तो यहाँ पर देखिए सिटीजनशिप आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। अब आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए, जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो इस प्रकार से अपना एक पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से @125 इस प्रकार से कोई कठिन सा पासवर्ड बना लीजिए जिसको आप याद रख सकें। और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू टू OTP वेरिफिकेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपकी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से एक आपकी ईमेल ID पर OTP आएगा तो वो OTP यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों OTP यहाँ पर आपके वेरीफाई यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका अब आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इसी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब आपको जो प्रोसीड टू लॉगिन दिख रहा है इसी प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करने पर अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे लॉगिन करने के लिए। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड से आपको फिल करना हो, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आप यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और पासवर्ड यदि भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को भी फाइंड ऐसे कर सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल जानकारी आपको दिख रही होगी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगी एडिशनल डिटेल पर। तो सबसे पहले अपना रिलीजन यानी आपका धर्म सेलेक्ट आपको करना है। तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से आपका धर्म दिख जाएगा तो अपना धर्म को सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप जो अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट तो टिक करेंगे, यदि नहीं है तो इसको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है UR हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं या EWS हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं, OBC को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आप विवाहित हैं तो मैरिट पर टिक कीजिए, सिंगल है तो सिंगल को इस प्रकार से टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप जम्मू कश्मीर के यहाँ पर हैं एक देखिए 1980 से लेकर 1989 तक आपके यहाँ पर रहे हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर ही टिक आपको यहाँ पर रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरीज, तो यदि आप यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप हैं 40% या इससे अधिक तो एस करेंगे,
अब एस करने के बाद यहाँ पर देखिए उसकी जानकारी फिल करनी है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फिल करेंगे, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने % डिसेबिलिटी है। यहाँ पर यदि आपको डिफिकल्टी है राइटिंग में तो यस करेंगे, स्क्रैप की आवश्यकता है तो यस करेंगे। यहाँ पर जो कंपोटेंसी यहाँ पर टाइम आपको यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि अब यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप नहीं तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर यदि अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है जैसे सर्वे अपने आर्मी फोर्स में किया है तो एस करेंगे। फिर उसकी सेम आपको इसी प्रकार की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टोटल आपका यहाँ पर सर्विस अनुभव आपका आ जाएगा। यदि नहीं है तो डायरेक्ट नो पर क्लिक करना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप स्पोर्ट पर्सन है तो एस करेंगे। अब स्पोर्ट पर्सन में भी आपको सेम इसी प्रकार करेगा। स्पोर्ट का नाम फिल करेंगे, लेवल पार्टिसिपेट आपका क्या था, नेशनल लेवल था, स्टेट लेवल था, यूनिवर्सिटी लेवल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल था, जो भी था। और आपका ईयर ऑफ अचीवमेंट किस प्रकार से आपका ईयर था वो ईयर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से नो पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो आपका CCRU में है इसके कैंडिडेट हैं तो इस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। इसके देखो 7 कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए अपना पूरा जो स्थायी पता है वो फिल करना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये आपका जो भी यहाँ पर तो वो अपना नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। ये आपके अनुसार यहाँ पर डिपेंड रहेगा आप कितना है, इस प्रकार से फिल कीजिए। अब आपका विलेज का नाम है या आपका पूरा सिटी का नाम है यहाँ पर फिल कीजिए। पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है आपको। यहाँ पर टाउन और सिटी का नाम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कीजिए। और आपका जो भी एरिया का अपना कोड वो फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेट है यूटी, तो आपका जो भी स्टेट है यूटी वो फिल कीजिए। तो आपका जो भी अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री आपका इंडिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी जो वर्तमान पता है, कम्युनिकेशन एड्रेस, यदि आपका स्थायी पता परमानेंट एड्रेस और ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस से मैं तो इसको टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको टिक मत कीजिए, डायरेक्ट ही इसकी अलग अलग एंट्री कीजिए और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, फोटो अगर आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में, देखिए यहाँ पर JPG में या PNG में 2 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ बात ध्यान दीजिए, फ़ोटो आपकी यहाँ पर देखिए नई फ़ोटो होनी चाहिए और 3 माह से ज़्यादा आपकी फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको को जो कैप है, टोपी है, डार्क ग्लासेस, आपको काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखिए आपका जो रिलीजियस थी, आपके धर्म संबंधी कोई विशेष आपके वस्त्र हैं तो वो आप पहन सकते हैं। लेकिन देखिए आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको आपकी जो रेड आँख है, आई है आपकी, और शेड इस प्रकार का कुछ नहीं दिखना चाहिए। और यदि आपको ग्लास लगाते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन और आपकी आँखें क्लियर दिखनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर रहेगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर के विषय में आपका ब्लैक इंक से ध्यान दीजिए, आपको काली पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है, आपको नीले पेन से नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। 2 MB तक इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको सिग्नेचर आपको क्लीन पेपर पर, आपको प्लेन पेपर पर, आपको जिसमें लाइन वगैरह ना हो, और आपको काली साइज सिग्नेचर आपको कर देना और चूज फाइल पर यहाँ पर आपको क्लिक करना। चलिए आपको अपलोड करके आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर चेंज करना चाहते हो चेंज पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको फोटो को अपलोड करना, तो इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो सेलेक्ट हो जाएगी अपनी गैलरी से और फोटो को अपलोड आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ID प्रूफ। तो अब आपको ID प्रूफ में यहाँ पर देखिए, तो ID प्रूफ को अपलोड करना जो भी अपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, जैसे हमने यहाँ पर एनी अदर ID प्रूफ सेलेक्ट किया था। यदि आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी अपना सेलेक्ट किया था उसको अपलोड करेंगे। आप चाहें तो JPG में अपलोड कर सकते हैं, PNG में अपलोड कर सकते हैं, PDF में अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड बना अपलोड कर रहे हैं तो दोनों साइड के कमांड आपको PDF बना लेना है। PDF बना के इसको अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड यहाँ से कर दीजिए। यहाँ पर 5 MB तक इसको अपलोड आप कर सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। अब जैसे यहाँ पर हम OBC कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहे थे, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको PDF बना लेना है और उसको भी आपको 5 MB तक इसको अपलोड आप कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपना फाइल से अपने सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कीजिए। इसका देखो 7 कंटिन्यू दिख रहा है, इसी 7 कंटिन्यू पर सिंपल से क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की उसका पूरा प्रूफ आपको आ जाएगा। इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका एड्रेस, डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जो सबमिट एंड बेसिक डिटेल आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक आपको कर देना, तो यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला कि एक बार यदि आप सबमिट कर देते हैं तो इसको बाद में फिर किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना है। यदि आप लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर एस और सबमिट आपको दिख रहा है, इसी पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट दिख रहे हैं। तो ग्रुप ए पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ग्रुप ए की पोस्ट आपको दिख रही है जितनी यहाँ पर पोस्ट है। ग्रुप बी पर आपको जो दिख रहा है, इस ग्रुप बी पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो ग्रुप बी की आपकी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट आपका देखिए बॉटनी, आपका फार्माकोलॉजी है, स्टाफ नर्स है, अकाउंट ऑफिसर है, रिसर्च असिस्टेंट आपका केमिस्ट्री। तो इनमें से जिस पोस्ट को अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप बी की भी पोस्ट आपको दिख रही है। इसी प्रकार से आपकी ग्रुप सी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रुप सी की भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपका फार्मासिस्ट है जिसमें आपका देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 6 है, सोशल वर्कर है, आपका रेडियोग्राफर है, कंपाउंडर है, स्टेनोग्राफर है, UDC है,
देखिए यहाँ पर एलडीसी है, स्टाफ कार ड्राइवर और एमटीएस। अब जैसे यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर एमटीएस के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना है या यूडीसी के लिए या एलडीसी के लिए, तो जिस पर भी क्लिक करना है उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई नाउ पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर पोस्ट के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर जैसे एमटीएस है तो इसमें देखिए सिंपल मैट्रिक पास या 10th पास मांगा गया है। यदि आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन उसके अनुसार यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन आपका सबसे पहले 10th को सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर देखिए आपका इनमें से क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए बेसिक आपका है। जैसे आपने आईटीआई किया तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर यानी पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब आपका जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर देखिए आपका जो बोर्ड है बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है इस प्रकार से सीबीएसई फिल करेंगे, या आपका यूपी बोर्ड है या एमपी बोर्ड है, आपका जो भी बोर्ड है वो अपना फिल करेंगे। ड्यूरेशन आपका कितना था तो आपका कितने साल का, जैसे आपका 10th है मान लीजिए 1 ईयर का है तो यहाँ पर 1 ईयर इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। इसका देखिए आपके कितने परसेंटेज बने हैं 10th में, तो परसेंटेज को फिल कीजिए। आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुई है तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए जो आपको एड रो का ऑप्शन दिख रहा है इसी एड रो पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब कोई और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर देखिए आईटीआई या कुछ है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है फिर अदर क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए 12th है तो यहाँ पर 12th की जानकारी दीजिए। स्पेशलाइजेशन आपके 12th की कितने सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहे, जैसे आपके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी, इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल के लिए का फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथ्स। आपका जो भी यहाँ पर रहा है 12th में वो यहाँ पर फिल कीजिए। इंस्टीट्यूट का या बोर्ड का नाम, कितने यहाँ पर ड्यूरेशन का अवधि का था, आपके परसेंटेज फिल करेंगे और इसको आप ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं तो सिंपल आप 10th भी अकेला ऐड कीजिए। इसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर करंट एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको एस करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ आपका ऑप्शनल यहाँ पर है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर नो पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। बाकी आपको जो सबमिट एजुकेशन दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। और एक बात और यहाँ पर हम दिखाना भूल चुके हैं, यहाँ पर देखिए आपको जो परसेंटेज यहाँ पर डिटेल फिल करते हैं तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पासिंग या कुछ जरूर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पासिंग, तो अब आपकी जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट उस पर मेंशन रहती है। तो आपके जो भी जिस भी ईयर आपने 10th पास किया इस प्रकार से आ जाएगा। आपने किस पास 10th पास किया वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किस मंथ आपने पास किया वो अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेट ऑफ पास आ जाएगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी तो रिव्यू पर क्लिक करके इसको रिव्यू भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पर इसके बाद आपको फिर सबमिट डिटेल जो एजुकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट, अब देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी अलग अलग है तो दोनों की कंबाइंड पीडीएफ बनाइए 5 MB तक। यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकती हैं। ये आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही सेम है तो सेम को यहाँ पर आप जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ बनाकर अपलोड यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको जो सबमिट डॉक्यूमेंट दिख रहा है इसी सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो एक बार और आपको पूरे फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लीजिए और आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। और लास्ट में यहाँ पर जब आएंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ID प्रूफ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक बार आप व्यू पर क्लिक करके चेक कर लीजिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि सब कुछ आपका सही तो सबमिट जो सेव एंड ड्राफ्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो सबमिट फॉर्म दिख रहा है इस सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मेक पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस मेक पेमेंट पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए जैसे 1300 रुपये यहाँ पर दिख रहा है तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ग्रुप सी के लिए यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फीस रहेगी 500 रुपये प्लस आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है 800 रुपये। इस प्रकार से आपकी दोनों मिलाकर 1300 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन वही यदि आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए ये वाली जो 800 रुपये फीस है ये आपको नहीं लगेगी। लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है आप चाहे एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, ये आपको 500 रुपये सभी के लिए आपको दिखेगी। तो पे नाउ पर क्लिक करके आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, अपनी फीस को यहाँ से पे कर दीजिए और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन की विभिन्न प्रकार की पोस्ट की ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बाकी यदि अप्लाई करने में या फॉर्म की फीस पेमेंट करने में किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो जो इनके यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी हेल्पलाइन नंबर आपको दिखना ये वाले, इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए आपको नीचे कोड मिल जाएगा तो ये रहे आपके हेल्पलाइन नंबर, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।